सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर बी फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड सेमेस्टर है आप लोगों का। सो गाइस, आप लोग जानते होंगे आप लोगों का जो एग्जाम सेकंड सेमेस्टर बी कॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग जो कि बायोकेमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का लगा हुआ है। सबसे पहला बायोकेमिस्ट्री पेपर लगा हुआ है जो कि 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 30 जुलाई से कह सकते हैं। डेट 30 जुलाई है। आप लोगों को पता चल रहा होगा पहला पेपर हमारा बायोकेमिस्ट्री का ही है और बायोकेमिस्ट्री इतना टफ है, बी कॉम सेमेस्टर के लिए। लेकिन टफ है तो क्या है, आप लोगों ने खैर अभी तक कोई तैयारी का बहुत लोगों ने नहीं की होगी, तब भी मैं बच्चे हुए 10 दिन में बहुत बढ़िया प्रिपरेशन या तैयारी करवा सकता हूँ। बट पढ़ना आप ही लोगों को होगा और इतना मैं कर नहीं। मेरे पास यहाँ पर 3 साल का पेपर है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 का पेपर मेरे पास है, जो कि मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा। इस पेपर को सॉल्व करवाऊंगा तीनों को, और तीनों को सॉल्व करवाने के बाद जो बचता है इनको सॉल्व करवाने के बाद जो हमें लगता है और इम्पोर्टेंट दो चार एक आधा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होंगे कैसे भाई, वो भी मैं करवाऊंगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आपका पेपर जो है 3 डे यानी कि आपका पेपर चलेगा कैसे। सुनो, ये पेपर है हमारे पास, पेपर इसका 3 के पेपर हमारे पास है। बट आप लोग एक काम कीजिएगा, एक नोट्स अलग खरीद लीजिए या 10 रुपये 20 रुपये खरीद लीजिए। मैं आपको बताऊंगा यूनिट बाई यूनिट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्ट में बाद में बताने होगा। शॉर्ट के क्वेश्चन अलग चलेगी, पहले लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, मैं देख रहा हूँ कहाँ गया है। नहीं, पहला इसमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, मैं देख रहा हूँ पहला क्वेश्चन कोई हो तो प्लीज दिख जा। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा नहीं, यहाँ पर कोई ग्लाइकोलिसिस पहला क्वेश्चन नहीं दे रखा है। मैकेनिज्म का फिफ्थ देखा है, डीएनए का क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड यूनिट देखा है। इमेजन कोई पहला क्वेश्चन नहीं दे रखा है इसमें। कीटोन बॉडीज भी दूसरा यूरिया साइकिल भी नहीं है, और मॉडल प्रोटीन्स बायोसिंथेसिस और ये भी नहीं है। बायोसिंथेसिस पूछी गई है, ठीक है। एंजाइम भी दे रखा नहीं है, बायोसिंथेसिस नहीं दे रखा है। बायोसिंथेसिस यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है 18 और 19 जो आया था, जो कि उसमें क्वेश्चन मेरे को नहीं दे रखा है। इसमें कोई यूनिट 1 से क्वेश्चन कोई लॉन्ग आया ही नहीं था। लेकिन 19 और 20 की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन आया था जो कि क्वेश्चन नंबर है, देखो लिपिड क्वेश्चन है। लिपिड को 10 नंबर में आया था। लिपिड क्वेश्चन नंबर 1, लिपिड सॉरी डिफाइन लिपिड इट्स क्लासिफिकेशन। फाइंड lipid and its classification। देखो यहाँ पर लिपिड जो तुम्हारे होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, उसको क्लासिफिकेशन भी करना है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि लिपिड्स को डिफाइन करो और उसे क्लासिफिकेशन करो। सबसे पहले हम लिपिड को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं कि लिपिड आखिर होता क्या है। लिपिड आखिर होता क्या है, सबसे पहले आपको लिपिड लिखना होगा। लिपिड आखिर है क्या, व्हाट इज लिपिड, इट्स क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, लिपिड क्या होता है, यहाँ पर आपको बड़े सिंपल तरीके से लिख देना है लिपिड। हेडिंग डाल देंगे लिपिड। वीडियो लंबी होगी यार, ठीक है, जिसको पढ़ना वो देखेगा, नहीं जिसको पढ़ना नहीं देखेगा। लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड related to fatty acid insoluble in water but soluble in inorganic solvent। आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या होती है डिफिनेशन। लिपिड आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड related to fatty acid insoluble in water
बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहां पर दिखाई दे रहा होगा लिपिड जो होता है एक रिलेटेड फैटी एसिड है जो कि इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है सॉल्युबल हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब है जो लिपिड होता है जो कि वाटर में जो रहता है इनसॉल्युबल रहता है, बट लेकिन सॉल्युबल इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल हो जाता है। अगर देखा जाए लिपिड जो होता है बहुत सिंपल तरीके से अगर क्लासिफिकेशन भी किया गया है, ये क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है? 3 टाइप से किया गया है। आइए जानते हैं। There are 3 types of classification. ओके, इन फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन। देखो वेट, मैं चेक कर लेता हूं, दिखाई दे रहा आपको? यस, देखो, अरे रहने दीजिए, मैं इधर देख रहा हूं। देखो there are 3 types of classification. यहां पर लिपिड जो होता है तुम्हारा 3 टाइप्स का होता है। यहां पर फ्लो चार्ट आप लोगों को बना देना बच्चे अच्छे खासे से। लॉन्ग क्वेश्चन है यार, फ्लो चार्ट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, राइट? फ्लो चार्ट पहला होता है क्या? पहला होता है सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। कंपाउंड लिपिड, सेकंड कंपाउंड लिपिड। एंड थर्ड होता है ड्राई लिपिड, लिपिड। अगर हम लोग आप लोग इस तरह की क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं एकदम उस तरीके से कीजिएगा। यहां पर आप लोगों को जो नोट डाउन यहां मैं कर रहा हूं वही छाप देना आप लोगों को वहीं पर। क्या करना होगा? सिंपल लिपिड वो लिपिड है जिसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? फैटी एसिड को ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे? फैटी एसिड को ले लेंगे। फैटी एसिड को लेने के बाद उसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं? अल्कोहल को ऐड करते हैं, अल्कोहल को ऐड कर देते हैं। फैटी एसिड और अल्कोहल को ऐड करने के बाद क्या बन जाता है? मेरा लिपिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लिपिड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड कहते हैं, राइट? फैटी एसिड और अल्कोहल को हम क्या करते हैं? ऐड कर दे आपस में। ऐड करने के बाद क्या बनता है? लिपिड, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड कहते हैं। इट्स कंप्लीट। लैंग्वेज वहीं पर लिखनी पड़ेगी, यही वाली लैंग्वेज, यहीं पर हम लोग लिखेंगे सिंपल लिपिड के बारे में। आप ध्यान रखिए। अब कंपाउंड लिपिड आया है। आखिर कंपाउंड लिपिड क्या होता है? देखो ये तीनों जो है एकदम सेम ही है, हल्का फुल्का जो डिफरेंट है वो अभी मैं बताने वाला हूं। देखो क्या हल्का फुल्का डिफरेंट है इसमें। कहता है भैया, कहता है इन सिवाय यानी इन दोनों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज को हम ऐड कर दें, उसे कहते हैं कंपाउंड लिपिड। यानी एक्स्ट्रा चीज को ऐड करेंगे, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज को ऐड कर देंगे, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड लिपिड कहते हैं। अगर आप इस तरह फ्लो चार्ट दिखा दोगे उससे अच्छा लगेगा काफी। इसके बाद दोबारा है ड्राइड लिपिड। अब ड्राई लिपिड होता है, आप लोग बताइए ड्राई लिपिड क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है। अब आप लोगों को नहीं पता तो मेरे को क्या पता होगा? ड्राई लिपिड वो होता है जो कि हम लिपिड के साथ, लिपिड को ले ले, एग्जांपल लिपिड को ले लेंगे, लिपिड के साथ साथ कोई कंपाउंड ले लेते हैं, उसको कंपाउंड ले लेते हैं, कंपाउंड ले लेंगे। कंपाउंड लेने के बाद यहां पर सुनना, कोई कंपाउंड ले लें, यहां पर कंपाउंड लेने के बाद तो मेरा कंपाउंड लेने के बाद दोनों को ऐड कर दिया आपस में,
तो मेरा क्या बनता है, ड्राइड लिपिड बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई लिपिड कहते हैं। बड़ी सिंपल चीजें हैं। देखो मैंने क्या बताया है, ये सिंपल लिपिड है, ये कंपाउंड लिपिड है, ये ड्राई लिपिड है। मेरे 3 टाइप के लिपिड होते हैं, बस हमें और कुछ नहीं पता है। मैंने लिपिड की डिफिनेशन बताया बड़े अच्छे तरीके से है। सिंपल लिपिड बताया है, क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लेते हैं तो लिपिड में उसे क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड। अब यहाँ पर जैसे कि लिखना कैसे, अगर आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिखवाता हूं। देखो डिफिनेशन कैसे लिखनी है, सिंपल लिपिड देखो कैसे। इट इज अ fatty acid added for the alcohol and obtained to forming lipid is called as simple lipid, right? And compound lipid क्या होगा, it is a compound add for the fatty acid and alcohols in add for extra product is called as compound lipid. Dry lipid क्या होगा, it's dry lipids add for the lipid and compound is to form in dry lipid, it's called as dry lipid. यानी कि मैं तीनों की डिफिनेशन अच्छे तरीके बताइए। आप लोग मेरे जो कुछ मैंने बोला है, आप लोग उसे रोक कर स्लो मोशन से सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला है। इन तीनों की डिफिनेशन अच्छे तरीके से बता दी मैंने, अब नहीं बताने वाला मैं। इतने अच्छे तरीके बताए हैं, अब नहीं बताने वाला हूं। अब बनाने के बाद आप लोगों को एक प्रोडक्ट बनाना है, एक रिएक्शन करनी होगी। वो कैसे रिएक्शन करनी होगी वो मैं बताता हूं। एक नंबर का देखो, यहां मैंने क्या लिया, CH2 और यहां पर OH ले लिया, यहां पर CH ले लिया और OH ले लिया, यहां पर CH ले लिया, CH2 OH ले लिया, राइट। अब यहाँ पर HOOC ले लेंगे, जिसे आप लोग जानते होंगे। मेरे को कमेंट में बताना इसका नाम क्या होगा। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना, इसका नाम क्या होगा, HCOO का क्या नाम हो जाएगा। आप लोग मेरे को कमेंट में फार्मूला नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं जान लेता हूँ कि देखो किसको केमिस्ट्री तेज होती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री वीक नहीं हुए, आप लोग वीक कर रहे हो केमिस्ट्री को, राइट। अब यहाँ पर समझो, यहां से आप अनुमान लगाइए, यहां से क्या निकाला, वाटर को निकाल देते हैं हम लोग। वाटर को ऐसे निकाल दे, वाटर को निकाल दे रहे हैं। देखो H2O निकल जा रहा है, वाटर निकल जा रहा है, वाटर तीनों से निकल रहा है। निकालने के बाद मेरी रिएक्शन क्या बचेगी, R1 यहां पर नाम दीजिए, R1 R2 R3, राइट। अब यहां से बचता है CH2। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखना, CH2 CH CH2, मैंने इतना प्रोडक्ट जो लिखा था मैंने वो लिख दिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, O बचा है, O भी लिख दो, फिर C को चाहे लिख दो चाहे O को लिख दो, ऐड कर दो, जिस तरीके जो बना वो लिख दो, R1। फिर मैंने इसको लिखने के बाद फिर इसका OC R1 बचा, OC R1 R2 R3। ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है, आप लोग लिख देंगे तो वो अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इतनी चीजें आपको लिखनी थी, आप लोग इतनी चीज लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझो, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक चीज रह गई थी इसके आगे, मैं बताना भूल गया था यार, मेन चीज रह गई थी। आप लोग या तो फिर नीचे भी लिख लीजिएगा। मेन चीज ये रह गई थी, अगर आता 10 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता है, आपको लिखने यहाँ पर रूल इसके भूल गया था। सिलेबस में मैंने देखा रूल भी दे रखे हैं, मैं इसके रूल भूल गया था, तो मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ। रूल भी लिखना जरूरी होगा। आप लोग कब लिखेंगे, पहले डिफिनेशन लिखिएगा इसकी, डिफिनेशन लिखने के बाद आपको रूल लिखना होगा, राइट। अब यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रूल देखिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसे, आप लोग एक मिनट वेट कीजिए। देखिए इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। इतना ही में मेरा काम हो सकता हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा तो मैं फिर से तोड़ दूंगा, ठीक है।
पहला रूल है दे एक्ट एज अ फ्यूल एंड एनर्जी। दे एक्ट एज अ फ्यूल एंड एनर्जी। They act as a fuel and energy। Fuel and energy। पहला रूल क्या कह रहा है? दे एक्ट एज अ फ्यूल एंड एनर्जी। पहला रूल बहुत सिंपल है और बहुत ही सॉलिड रूल है, क्योंकि इससे आपको रूल लिखना बहुत जरूरी पड़ेगा। दे एक्ट एज अ फ्यूल एंड एनर्जी। एंड सेकेंड रूल होता है दे आर इंपॉर्टेंट कंटिन्यू। दे आर इंपॉर्टेंट कंटिन्यू ऑफ द दे आर इंपॉर्टेंट कंटिन्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर कंटिन्यू they are important continue of the nervous system। यानी कि ये जो होता है नर्वस सिस्टम में भी होता है, हेल्पफुल रहता है। दे आर इंपॉर्टेंट कंटिन्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है सप्लाई द बॉडी। यानी थर्ड पॉइंट दे रखा है, यहां पर मैं ऐसे ब्रैकेट भी कर दे रहा हूं, राइट। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है सप्लाई द बॉडी। थर्ड पॉइंट दे रखा है सप्लाई द बॉडी विद फैट। सप्लाई द बॉडी विद फैट। with fat, vitamin, कौन कौन सी विटामिन होती है? ए डी ई ए के। कौन होती है? ए डी ई के विटामिन होती है। ए डी ई के ये विटामिन होती हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। सप्लाई दी बॉडी विद फैट विटामिन ए डी ई के विटामिन होती हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की डिस्कस करूं, मैं फोर्थ पॉइंट कहना चाह रहा हूं, लिपिड प्ले एंड इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लिपिड प्ले एंड इंपॉर्टेंट रूल ऑफ lipid play an important role of cellular messenger। मैंने क्या बताया आप लोगों को है, यहां पर चार चीजें मैंने बताया, रूल बताया। दे आर एक्ट एंजाइम, they act as a fuel and enzyme, they are important constant of the nervous system, supply the body lipid fat vitamins A D E K, और lipids play an important role of cellular messenger। ये मैंने चार लिपिड्स बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट, दे आर एक्ट फ्यूल होते हैं एंड एनर्जी के। अगर सेकंड बताया है दे आर इंपॉर्टेंट कंटेंट of the nervous system, supply the body vitamins ADA के, lipids play the important role of
रूल ऑफ सेलुलर मैसेंजर। इतनी 4 चीजें मैंने बताई, 4 लिख दोगे, यानी कि आपका ये एक पेज भर गया। ठीक है, एक पेज से भर गया है। फिलहाल 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इतना मैटर मैंने बताया, आपको भी बताया था मैंने, हो सकता है छोटा लिख देता है। अभी देखिएगा, आप बताइए, हमें बताइएगा। आप लोग कह रहे होंगे यार इतना छोटा बताया, इसमें कैसे क्या एडजस्ट होगा? अरे यार ये तो नंबर का भी नहीं हो रहा, 3-4 पेज भर जाते हैं, वो भी नहीं हो रहा यार, कैसे क्या करूंगा मैं यार? सच में बता रहा हूँ, तुम लोग सही बता रहे हो यार। मैं खुद बता रहा हूँ, मैटर कहीं इतना बढ़ ही नहीं सकता इससे, मैटर बढ़ता ही नहीं, इससे ज्यादा है, बढ़ ही नहीं रहा। मैं खुद बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैटर बढ़ नहीं रहा, पता नहीं किस हिसाब से 10 नंबर का दे दिया था इन लोगों ने, बट मैटर नहीं बढ़ रहा। आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से वाटर स्पेस जाएगा, ये वहां से वाटर जो होता है निकल जाता है, यहाँ वाटर निकल जाता है, यहाँ वाटर निकल जाता है। ठीक है, आप लोग ऐसे निकाल लीजिए वाटर को, बाकी इतना मैंने किया था। ठीक है, अब इतना नहीं बढ़ सकता है। अगर बढ़ाना चाहते हो तो भाई और इसके अंदर पढ़ लेना, बाकी